हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 12th का हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे थे, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिसेस। हमने पार्ट 1 पहले के वीडियो में कवर कर लिया है। आज हमारा पार्ट 2 है, उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि आप डायरेक्टली इस वीडियो को भी देखते हैं तो भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे ना तो आपको हर कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, मैट्रिसेस क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखे थे, साथ में ये कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे थे। उसमें हमने मैट्रिसेस का क्रम या ऑर्डर निकालना देखे थे, कोटि निकालना देखे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने 5 टाइप कवर कर लिया था, जिसमें स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह और वर्ग आव्यूह, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारा हमने कवर कर लिया था। कुछ और टाइप्स रह गए थे जिसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो हमारा टाइप 6 जो है मैट्रिसेस थे, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारा टाइप 3 है, विकर्ण आव्यूह। टाइप 6 है, बाकी सारे 5 टाइप्स हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, या इसमें एक और चीज बढ़ा लेंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके जिसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह के बारे में हमने पार्ट 1 में कवर किया था। क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम्स इक्वल्स होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसी से बना है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके केवल विकर्ण के अवयवों के अलावा शेष सभी अवयव अगर शून्य हो जाते हैं तो उस मैट्रिक को हम विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्योंकि हमारा वीडियो बाइलैंग्वेज होगा तो हम इंग्लिश में भी डेफिनेशन कवर करेंगे। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix is called diagonal matrix if all the elements of the matrix are equals to 0, only diagonals elements are not equal to 0। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल भी हो जाता है इफ, यानी एक कंडीशन होनी चाहिए उसमें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल्स टू 0, यानी सभी के सभी अवयव 0 हो जाएं। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स केवल 0 नहीं हो, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो उस मैट्रिक को हम विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। अगर a इक्वल टू दिया है, a 0 0 0, b 0 0 0 c, एक और आव्यूह हमने ले लिया है, ऋण 2 0 0 0 1 0 0 0 4, एक और आव्यूह ले लिया, -1 0 0 0 1 0 0 0 -1। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, ये 3x3 के लिए है। इसका क्रम अगर लिखे तो इसमें रो एंड कॉलम्स 3 3 है, इसलिए इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3 × 3। इसका हमने जिक्र पहले वीडियो में भी किया है कि क्रम कैसे निकालते हैं। तो क्रम इसका स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या के गुणनफल को कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तीनों ही एग्जाम्पल्स हमने 3x3 का लिया है। जरूरी नहीं कि 3x3 ही होगा, 2x2 का भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स हैं, यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर है। फिर ये डायगोनल्स क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट्स
केवल जीरो नहीं है, बाकी सभी के सभी अवयव जीरो हो गए हैं, इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। डायगोनल मतलब किसी आयत या वर्ग में जो दो शीर्ष मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, दो तिरछे शीर्षों को मिलाने पे विकर्ण बनता है, डायगोनल बनता है। तो इसी में आव्यूह में हम उसी तिरछे शीर्ष को यहाँ अगर मिलाएं तो देख रहे हैं जो डायगोनल्स में मिलेंगे वही केवल जीरो नहीं होंगे, बाकी सभी जीरो हो जाएंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए टाइप 7 पे चलते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है, 7वां टाइप, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स टाइप 7 क्या है, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह के बारे में चलिए जान लेते हैं क्या होगा। कहेंगे एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह जिसके से विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह इसके जस्ट पहले हमने किया है विकर्ण आव्यूह के बारे में, तो उसी से बना है स्केलर आव्यूह, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, समान हो जाए, उस आव्यूह को क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। यानी विकर्ण आव्यूह में अगर विकर्ण के अवयव इक्वल हो जाए, समान हो जाए, तो फिर उसी आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इंग्लिश में क्या हो जाएगा डेफिनेशन, इफ द diagonal elements of a diagonal matrix are same or equal, then the matrix is called scalar matrix. क्या हो जाएगा, इफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि यदि विकर्ण के अवयव विकर्ण आव्यूह के आर इक्वल और सेम, यानी कि बराबर हो जाए या सेम हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि तब उस आव्यूह को हम अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमारा जो स्केलर आव्यूह है क्या है, बिल्कुल विकर्ण आव्यूह से बना है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर ले रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो जाएगा। ए इज इक्वल टू A0 0 0 A0 0 0 A। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है -1 0 0 -1। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। यहाँ पे हमने तीन एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, स्केलर मैट्रिक्स के हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केवल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, सेम है, बाकी सभी जीरो है, तो ये आव्यूह क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। यहाँ भी डायगोनल्स के एलिमेंट्स सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह। यहाँ भी ये 4/4 का इसका क्रम क्या हो जाएगा, 4/4, इसका क्रम हो जाएगा 2/2, इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3x3। क्रम कैसे निकालना, ये पिछला वीडियो में हमने कवर करा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा कि प्रत्येक जो विकर्ण आव्यूह है उसी से हमारा अदिश आव्यूह बना हुआ है। ये प्रत्येक जो हमने एग्जाम्पल्स लिया हुआ है ये सब के सब विकर्ण आव्यूह भी हैं, विकर्ण आव्यूह भी हैं, साथ में स्केलर भी है, यानी कि अदिश आव्यूह भी, अदिश भी है। यानी कि यहाँ से हमने क्या पाया कि प्रत्येक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह क्या हो जाएगा, विकर्ण आव्यूह हो सकता है, क्योंकि विकर्ण से ही अदिश बना है। जब ये इक्वल हो गए तो अदिश हो गया, इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते, बाकी सब तो जीरो हमेशा ही रहेगा विकर्ण के लिए। तो अगर इक्वल नहीं है तो विकर्ण हो सकते हैं, इक्वल है तो भी विकर्ण है, लेकिन इक्वल है तो इसको अदिश आव्यूह भी कहेंगे। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप हमारा 8वां टाइप रह गया है, इसको कहते हैं आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने इसके पहले स्क्वायर मैट्रिक्स कर लिया है, बस सेम वैसा ही है। बस स्क्वायर में क्या होते हैं कि जैसे स्क्वायर अगर लिया जाए तो उसका लंबाई चौड़ाई इक्वल हो जाता है, और आयत में लंबाई बड़ी हो जाती है, लंबाई या चौड़ाई इक्वल नहीं होते। तो वहां पे वर्गाकार था तो उसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इक्वल हो गए, यहाँ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आव्यूह को हम क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह कहेंगे। तो यही सिंपल है, इसको समझ लेना जरूरी है। परिभाषा आप इसको अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स,
बस इतनी बातें याद रखेंगे। स्क्वायर वाले में, स्क्वायर में क्या होता था कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते थे। अगर इक्वल नहीं है तो फिर वो सारे के सारे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आयताकार अवयव कहेंगे। तो इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एक दो। सपोज यहाँ मैंने देखा 2 1 3 3 2 1। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है। तो इस कंडीशन में इस अवयव को क्या कहेंगे, इस अवयव को हम कहेंगे कि ये आयताकार अवयव, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल्स नहीं है। तो आई होप डेफिनेशन सारे क्लियर हो गए होंगे आपको, अवयव के सारे टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अब ये देख लेते हैं कि जो हमने सारे टाइप्स अवयव के किए हैं 7-8 टाइप, उन सब में कुछ चीजों में आपको कंफ्यूजन होता है कि ये मैट्रिक्स दो दो मतलब एक ही एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स कैसे हो जाते हैं। तो वहां पे हम डिफरेंस उसमें पढ़ लेते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विकर्ण कमा तत्समक कमा विकर्ण तत्समक और अदिश आव्यूह में अंतर। ये भी कंफ्यूज करता है टॉपिक, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमने डिफिनेशन सबका करा ही दिया है, तो उन्हीं चीजों से हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे, लेकिन फिर भी हमने इसको कवर करना जरूरी समझा। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डायगोनल आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स। हमें क्या कवर करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था, एक वर्ग आव्यूह था, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हमने पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम, तो उसके इसमें हम इसे क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। चलिए, अब इसी से हमारा हम बाकी सभी जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, डायगोनल, आइडेंटिटी, स्केलर, इन सभी में हमने यूज किया है इस शब्द को स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि सब के सब इसी से बने हुए हैं। तो हम इसी से बना हुआ क्या है, इसी से बना हुआ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, इसी से हमारा बना हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी से बना हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। हिंदी में कहेंगे अदिश आव्यूह, इसको हिंदी में कहेंगे तत्समक आव्यूह, इसको कहेंगे विकर्ण आव्यूह। तो जब इसी से बने हुए हैं चारों, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्केलर हो, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो आप नोट करिएगा एक बात को नोट करके रखिएगा कि प्रत्येक विकर्ण आव्यूह, प्रत्येक तत्समक आव्यूह, प्रत्येक अदिश आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं कि ये तीनों के तीनों वर्ग आव्यूह होते हैं। अब आगे इन सब में आपस में डिफरेंस क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों है तो वो स्क्वायर भी है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स छिपा है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स ये बन ही नहीं सकते। तो ये तीनों तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह हो, प्रत्येक वर्ग आव्यूह प्रत्येक अदिश आव्यूह। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह अदिश हो, प्रत्येक वर्ग आव्यूह तत्समक और प्रत्येक वर्ग आव्यूह विकर्ण हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये सब वर्ग आव्यूह जरूर होगा। अब इन सब पे हम डिफरेंस देख लेते हैं आपस में। चलिए, अब दो दो करके हम सबका डिफरेंस देखते हैं। डायगोनल, एक था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स और एक था हमारा तत्समक या अदिश आव्यूह। पहले इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। डायगोनल में क्या होगा, एक एग्जांपल हम लिखते हैं, a बराबर ऋण 2 0 0 0 ऋण 3 0 0 0 4, ये उदाहरण हमने लिखा है। और एक और आव्यूह यहाँ लिखते हैं 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आव्यूह b है और ये आव्यूह a है। इन दोनों को हम ध्यान से देखेंगे। क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अवयव, ये क्या है, इसका क्रम 3 गुणे 3 है, इसका भी क्रम क्या है 3 गुणे 3। तो दोनों ही अवयव वर्ग अवयव तो है, ये क्लियर है। अब पहले भी हमने कह दिया था कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, वर्ग अवयव से ही बने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है अवयव ए, इसमें क्या क्या विशेषता है। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग अवयव है। और दूसरा हम देखेंगे कि ये और क्या है, ये विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है यानी कि डायगोनल्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। यहाँ ये दोनों है, स्क्वायर है और डायगोनल भी है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि डायगोनल्स के एलिमेंट 0 नहीं हो, बाकी सब 0 हो तो उसको विकर्ण अवयव कहेंगे। इस एग्जांपल को देखेंगे तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक है यानी कि वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव। साथ में और क्या है, ये एक विकर्ण अवयव भी है, विकर्ण अवयव भी है। और तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन, ये क्या है, स्केलर भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पे 3 3 है, क्योंकि स्केलर में हमने क्या पढ़ा कि विकर्ण के अवयव अगर बराबर हो गए तो इस अवयव को क्या कहते हैं, स्केलर अवयव यानी कि अदिश अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस किसका लिया है, डायगोनल और स्केलर का। तो यहाँ पे डायगोनल दोनों ही हो गए, लेकिन स्केलर केवल ये है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रत्येक विकर्ण अवयव से ही स्केलर बना है। विकर्ण अवयव को स्केलर कब कह देंगे, जब यही डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग ना होकर के सेम हो जाए। तो यहाँ पे एक बात नोट कर लेंगे, हम नोट करेंगे यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है, विकर्ण अवयव होता है। लेकिन प्रत्येक विकर्ण अवयव अदिश हो यह जरूरी नहीं। यानी कि प्रत्येक अदिश अवयव तो विकर्ण होगा, लेकिन प्रत्येक विकर्ण अदिश हो जरूरी नहीं है। कब होगा, जब इक्वल हो जाएंगे, एलिमेंट्स विकर्ण वाले बराबर बराबर हो जाएंगे। अब हमारा तीसरा बच गया था तत्समक में, इन सब में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। चलिए, ये दोनों तो हमने देख ही लिया है। अब तीसरा इसमें तत्समक को भी हम शामिल कर लेते हैं, तत्समक को भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, a बराबर ऋण 2 0 0 0 ऋण 3 0 0 0 4। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3। और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन तीनों उदाहरण के माध्यम से हम तीनों का डिफरेंस आसानी से समझ सकेंगे कि तीनों में क्या क्या अंतर है। ध्यान से देखेंगे अगर, तो तीनों का क्रम 3 गुणे 3 3 गुणे 3 3 गुणे 3, क्रम तीनों का ही सेम है। अब देखेंगे क्रम सेम है तो वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर तीनों है, तीनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी भी यही विशेषता है कि ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हम डैश इसलिए कर देना कि ये सेम रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों ही है। फिर इसमें और क्या विशेषता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग अवयव भी, सॉरी विकर्ण अवयव भी है, विकर्ण अवयव भी है। यहाँ चलते हैं, ये भी क्या है, एक विकर्ण अवयव है। तो यहाँ हम डैश डैश कर देते हैं। ये भी डायगोनल है, ये भी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब 0 है। ये भी एक डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0, यानी ए बी सी तीनों के तीनों स्क्वायर भी हैं, विकर्ण अवयव भी है। तीसरी कंडीशन क्या है, इसमें तीसरी और कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ये स्क्वायर है और डायगोनल है। बी वाले में चलते हैं, बी वाला क्या है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर भी है, साथ में विकर्ण भी है। तीसरी बात यह है कि ये स्केलर भी है, स्केलर मैट्रिक भी है। क्यों, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव बराबर भी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्केलर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स विकर्ण अवयव पक्का होता है, तो ये भी वही है। यहाँ पे हम देखें तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी है कि ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक भी है। ये स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी, यानी कि अदिश अवयव भी है, क्योंकि इसके भी डायगोनल के एलिमेंट बराबर भी हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टी खत्म, इसमें 2 प्रॉपर्टी खत्म। इसमें एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, विकर्ण के अवयव केवल 1 1 हो जाए, बाकी सब 0, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक अवयव भी कहेंगे। अब तीनों एग्जांपल से आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि इस अवयव को क्या क्या कह सकते हैं, जिसको हम स्क्वायर भी कहेंगे, डायगोनल भी कहेंगे, स्केलर भी कहेंगे, आइडेंटिटी भी कहेंगे। यानी कि प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होगा, विकर्ण भी होगा,
स्क्वायर भी होगा। प्रत्येक स्केलर अवयव यानी कि अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी होगा, स्क्वायर भी होगा। प्रत्येक विकर्ण अवयव स्क्वायर भी होगा, यानी कि ये दोनों ये वाले भी होंगे, ये वाला ये भी होगा। तो आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अब हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया है। इसके डिफरेंस हमने इसलिए करा दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे आपस में कि कौन सा विकर्ण है कौन सा तत्समक है, तो इसलिए हमने इसका डिफरेंस भी ले लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे और दो अवयवों को जोड़ना सीखेंगे और साथ में क्वेश्चन को और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा और अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें वो पता चलेगा कि आपको हम कितने % समझाने में सफल हुए हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका हर वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी ऐसे फ्री क्लासेस की और कंप्लीट वीडियो की कंप्लीट सॉल्यूशंस मैथ की जरूरत है, उनके पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।